इस वीडियो में मैं टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, यानी किसी भी नंबर को आप बिना डिवाइड करके पता कर पाओगे कि क्या वो नंबर 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल जाता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी बाई 2 के बारे में बता रहा हूँ। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट हैज़ any of the digits 0, 2, 4, 6 and 8 in its ones place। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर, किसी भी नंबर को ले लीजिए, मान लीजिए 212, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0 आता है या 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस में अगर होता है तो वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल जाता है। मान लेते हैं कि 550 ये नंबर, यानी या मान लेते हैं 26, 38, 52, ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके वंस प्लेस में जो डिजिट है वो सभी इवन नंबर है, यानी 0, 2, 4, 6, 8। तो ये नंबर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल जाएंगे। अब इस पॉइंट में हम सीखेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड जाता है, डिविजिबल जाता है या नहीं, बिना डिवाइड करके हम कैसे समझें। देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कोई एक नंबर अगर हम लेते हैं और उन नंबरों के डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं तो जो सम आएगा ऐड करने के बाद, अगर वो 3 का मल्टीपल है, यानी वो सम अगर 3 से डिविजिबल जा रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल जाएगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 219 ये एक नंबर है। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो बिना डिवाइड करके भी आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल जाएगा या नहीं। आप क्या कीजिए, आप इन डिजिट्स को ऐड कीजिए। जैसे 2 + 1 + 9, इसका सम कितना आता है? 12। तो जो कि 12 3 से डिविजिबल जाएगा, यानी 3 के टेबल में 12 आता है, इसी कारण 219 भी 3 से डिविजिबल होगा। यह आप विदाउट डिवाइड करके भी समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7, 2, 2, 1। अब आप 7221, इसे आप 3 से बिना डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हैं। कैसे? जस्ट इनके डिजिट्स को आप ऐड कीजिए। 7 + 2 + 2 + 1, तो कितना होता है? 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो जो कि सम इस नंबर के डिजिट, हर डिजिट का सम 12 है और 12 3 के टेबल में आता है ना। 3 4 = 12, तो जो कि 12 यानी 7221 का सम 3 से डिविजिबल है, तो 7221 भी 3 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं। विदाउट डिवाइडिंग आप पता कर सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल जाएगा या नहीं। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी किसी नंबर को बिना डिवाइड करे आप कैसे समझेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल जाएगा कि नहीं। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट का कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में 3516, लास्ट 2 डिजिट कहा गया है, यानी ये रहा लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 16। अगर ये 16 4 से डिविजिबल जाता है, या कहें तो 16 क्या 4 के टेबल में आता है? अगर 16 4 के टेबल में आता है तो ये, हाँ हमें तो पता है कि 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 = 16, राइट। तो जो कि 16 इज डिविजिबल बाय 4, दैट्स वाई
हम कह सकते हैं कि 3516 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। है ना आसान। और एक तरीका है, मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है 3500। देखिए लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 0। तो क्या कहा मैंने, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है या लास्ट का 2 डिजिट ही 0 है तो भी वो नंबर 4 से बिल्कुल डिवाइड जाएगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है या तो वो लास्ट के दो डिजिट 0 हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल जाएंगे ही। और कुछ मैं एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे कि 9532 इस नंबर को देखते हैं, फिर 204 ले लेते हैं, फिर हम 36,000 ले लेते हैं। ठीक है, 36,000। ओके, तो चलिए लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। 32 4 के टेबल में आता है, 4 8 जा 32, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल जाएगा। ओके, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर क्या है, 04 यानी 4 जो कि 4 के टेबल में आता है, तो ये नंबर पूरा मतलब 204 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 36,000 की बात करें तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 0, तो भी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप बड़े आसान से समझ जाएंगे कि कोई एक नंबर 4 से डिविजिबल जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 5 समझेंगे। ठीक है, यानी कैसे एक नंबर को बिना डिवाइड करे हमें पता चलेगा कि वो नंबर 5 से डिवाइड जाएगा या नहीं। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ए नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। बड़ा ही आसान है। मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 2 3 5 6 0 यानी 23,560। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आपको बस देखना है कि भाई इसके वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है। अगर इसके वंस प्लेस में 0 या 5 होता है तो ये नंबर 5 से बिल्कुल डिविजिबल जाएगा। तो हाँ, 23,560 इज डिविजिबल बाय 5। और एक नंबर ले लेते हैं 237। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो आप बस यूनिट डिजिट को देखिए, यानी वंस प्लेस में जो डिजिट बैठा हुआ है उसे देखिए, 7। तो मैंने क्या कहा था, सेंटेंस क्या कहता है कि 0 और 5 ही होना चाहिए, तो जो कि इसमें 7 है, तो भाई ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने डिवाइड नहीं किया, विदाउट डिवाइडिंग मुझे पता चल जा रहा है कि भाई ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं जाएगा। और एक नंबर ले लेते हैं 25। तो ये तो पता ही है आपको, ये 25 तो 5 के टेबल में आता ही है, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, तो भाई ये नंबर एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल जाएगा। बहुत ही आसान है, एक नंबर को बिना डिवाइड करे आप पता कर पाएंगे कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है, वंस डिजिट। ठीक है, इस वंस डिजिट को देखना है, अगर वो 0 या 5 यूनिट डिजिट में है तो भाई वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल जाएगा। इस पॉइंट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से विदाउट डिवाइडिंग हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल जाएगा या नहीं। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ये इस वर्ड को ज़रा ध्यान से देखिए, बोथ कहा गया है, यानी 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल जाना चाहिए। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यानी मान लेते हैं कि एक नंबर है 2316, ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 याद होगा, उसमें क्या कहा गया था कि लास्ट का यूनिट डिजिट यानी लास्ट का वंस प्लेस में जो डिजिट बैठा हुआ है वो अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल जाएगा। तो लीजिए इस डिजिट में तो 6 बैठा हुआ है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल जाएगा। ठीक है, अब 3 को देख लेते हैं। 3 के लिए क्या प्रोसेस था कि डिजिट को आपको ऐड करना है, 2 + 3 + 1 + 6, तो कितना हो रहा है, 12, और 12 3 से डिविजिबल जाएगा। तो इससे ये भी पता कर लेते हैं
इसमें ये भी पता चल रहा है कि 2316 3 से भी डिविजिबल जा रहा है। तो जो कि 2316 2 से भी डिविजिबल जा रहा है, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल जा रहा है, इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये 2316 6 से भी डिविजिबल जाएगा। पर हाँ ध्यान रखिए, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है जैसे कि 26, तो भाई 26 तो 2 से डिविजिबल जा रहा है, पर 2 से डिविजिबल जा रहा है पर 3 से डिविजिबल नहीं जा रहा है। तो भाई 26 6 से डिविजिबल नहीं जाएगा। किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल जाने के लिए 2 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल जाना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल जाएगा। जैसे कि 2316 ये 2 से भी डिविजिबल गया और 3 से भी डिविजिबल गया, इसी कारण 2316 6 से भी डिविजिबल जाएगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 7 देख लेते हैं। 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से पहले आपको क्या करना होगा कि उस नंबर के लास्ट के डिजिट को देखना होगा। तो सबसे पहले स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है, टेक द लास्ट डिजिट एंड डबल इट। एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर एक ले लेते हैं 17,556। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि टेक द लास्ट डिजिट एंड डबल इट, यानी लास्ट डिजिट को लेने के लिए कहा जा रहा है और इसे डबल करते हैं। तो 6 का डबल कितना होता है 12। ओके, 6 का डबल क्या हो गया 12 हो गया। पॉइंट 2 को पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। इस 12 को हमें बाकी नंबर के डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इससे 1755 से हमें 12 को 6 के नीचे नहीं 6 को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि हमने 6 का डबल कर लिया है। रिमेनिंग डिजिट से हमें 12 को माइनस करना होगा। तो कितना आ रहा है 1743, यानी 1743। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, इफ़ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7। तो ये जो डिफरेंस आया अगर वो 7 से डिविजिबल है, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। देख लेते हैं 1743 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 2 14, 7 4 28 एंड 7 9 63। तो हाँ, बाकी जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 17,556 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो देखिए, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट 17,556 से डिवाइड करके ही देख लीजिए, क्योंकि देखिए इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है। इसी के लिए 7 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम नहीं मानते हैं। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट डिवाइड ही कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी किसी नंबर को बिना डिवाइड करे हमें कैसे पता चलेगा कि वो 8 से डिविजिबल जा रहा है या नहीं। तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी किसी भी नंबर को, यानी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल में 73,512 ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट वाले नंबर को देखिए, क्या है 512। तो 512 क्या 8 से डिविजिबल है? पहले इसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो 512 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, यानी 512 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो भाई हाँ वो डिवाइड होगा और आंसर आएगा 64। तो भाई देख रहे हैं कि 512 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब क्या है कि 73,512 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, यानी आपको लास्ट के 3 डिजिट के नंबर को देखना है। और एक चीज़, अगर मान लेते हैं कि 73,000 है, लास्ट के 3 डिजिट सारे ज़ीरो हैं, तो भी ये 8 से डिविजिबल जाएगा ही। डिविजिबिलिटी बाय 9 बहुत ही आसान है, बिल्कुल 3 की तरह है। जिस तरीके से 3 में हमने देखा था ठीक उसी तरीके से 3 का भी है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो उस नंबर के डिजिट को सम कीजिए, और उसका सम अगर 9 से डिविजिबल जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल जाएगा। तो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9।
स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका हमें सम करना होगा। अगर वो सम 9 से डिविजिबल जाता है तो इट मीन्स वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ 4608, ओके। इनके डिजिट को ऐड करते हैं, 4 + 6 + 0 + 8 कितना होता है, 6 4 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18। तो आप देख रहे हैं सम क्या है 18, तो ये 18 9 के टेबल में आता है। इट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 9, यानी सम 9 से डिविजिबल जा रहा है। तो 4608 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल जाएगा या नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही आसान है, आपको बस चेक करना है लास्ट का डिजिट। किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट में अगर 0 है, ठीक है, तो वो नंबर 10 से बिल्कुल डिविजिबल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 230, और नंबर ले लेते हैं जैसे कि 50006290। तो यहाँ पर कितने नंबर है, एक नंबर, दो, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो 230 का लास्ट का डिजिट क्या है, 0, तो ये 10 से डिविजिबल जाएगा। 5000 का लास्ट का डिजिट क्या है, 0, तो ये भी 10 से बिल्कुल डिविजिबल जाएगा। 6290 लास्ट का डिजिट क्या है, 0, तो ये भी 10 से डिविजिबल जाएगा। यानी वंस प्लेस में 0 अगर है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल जाता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, ये थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उतना भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, दोनों चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 1331 यानी 1331, ओके। तो यहाँ पर ऑड इवन प्लेसेस की बात हुई सबसे पहले, है ना। अच्छा, सबसे पहले ऑड प्लेस की बात हुई, ठीक है ना। ऑड प्लेस यानी देखिए ये जो पहला प्लेस, इसे 1 प्लेस मान लेते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, ओके। तो ऑड प्लेस में, ऑड प्लेस यानी फर्स्ट और थर्ड प्लेस में कौन से डिजिट बैठे हैं, फर्स्ट और थर्ड प्लेस में। तो ऑड प्लेस में कौन कौन से डिजिट बैठे हैं, 1 और 3, तो उनका सम आपको करना है। उसके बाद थोड़े दूर जाकर आपने देखा कि यहाँ पर इवन प्लेसेस लिखा है। इवन प्लेसेस यानी सेकंड और फोर्थ प्लेस में कौन से डिजिट बैठे हैं, 3 और 1। तो इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उन्हें भी ऐड कीजिए, जैसे 3 + 1। तो कहा जा रहा है इनका सम कितना होता है, 4 और 4। तो इस लाइन पर ध्यान दीजिए, इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0, इन सम का डिफरेंस अगर 0 आता है और डिविजिबल बाय 11, या तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल जाता है तो ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल जाएगा। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि इन ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो सम है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो 1331 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम 308 लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। तो ऑड प्लेस में पहले नंबर की कौन कौन से डिजिट हैं, 3 और 8, और इवन प्लेस में कितने डिजिट, कौन सा डिजिट है, 0। तो 3 + 8 कितना आता है, 11, और ये तो 0 हुआ। 11 और 0 का डिफरेंस कितना आता है, 11। तो जो कि डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, राइट। 11 तो 11 से डिविजिबल जाता है कि नहीं, तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 308 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 61,809। तो प्लेसेस काउंट कर लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, ओके।
तो ऑड प्लेस में जो जो डिजिट है, जैसे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस में जो कौन कौन से डिजिट हैं, 6 है, 8 है और 9 है। और इवन प्लेस में कौन कौन से डिजिट है, 1 एंड 0। दोनों का सम निकाल लेते हैं। 6 + 8 14, 14 + 9 23। 1 + 0 कितना होता है, 1। तो इन दोनों का सम जो आया है, इसका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। 23 - 1 22, जो कि 11 से डिविजिबल जाता है। तो यानी 22 जो कि 11 से डिविजिबल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 61,809 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं जाता, अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल अगर नहीं जाता है, तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है, फिर उन दोनों सम को आपको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या 0 है, तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल बिल्कुल जाएगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के कंसेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे चेक करके समझ सकते हैं कि वो किन किन नंबरों से डिविजिबल जाता है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय।